सड़कें धधक रही हैं, हवा आग उगल रही है, अंगारों की बारिश हो रही है और इंसान त्राहिमाम कर रहा है। लू से राहत कब मिलेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन गर्मी केवल परेशान नहीं बल्कि जान लेने लगी है। अस्पतालों में गर्मी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। जैसे हम भुवनेश्वर में देखते हैं टेम्परेचर लगभग रहता है 42, 43, लेकिन यहाँ का गर्मी में ऐसा है कि जैसे मतलब स्क्रीन बंद हुआ है। जैसे यह देखेंगे तो ये सारा जैसे 2 दिन हम घूम रहे हैं, ये सारा पूरा बर्न जैसे लग रहा है। और जैसे हर कहीं भी जाएंगे तो शाम को थोड़ा ठंडी हवा आती है, लेकिन यहाँ शाम को भी ऐसा नहीं है। शाम को या रात को 9-10 बजे भी घूम लो तो वही सेम जो इस खाली धूप नहीं रहता है, लेकिन मौसम बदलता नहीं है। गर्मी का जो वेव है वो बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी का सहारा लेना बहुत। अभी हम जस्ट 15 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक दिन में हम लोग जो एक काउंट कर रहे थे जो हाउ मेनी बोटल्स यू आर कंज्यूम लास्ट यस्टरडे, आई थिंक इट वाज 12, तो 12। हाँ, एक दिन में 12 बोतल लगता है कि ऐसे ही गर्मी में घूमने के लिए। तो ये आप समझ पाएंगे कि डिहाइड्रेशन का हाल क्या है। नहीं, ऐसी गर्मी तो मैंने पहली बार देख रही हूँ दिल्ली में। ये गर्मी नहीं बेशर्मी है। गर्मी तो एकदम बेशर्मी कर दी है। बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा प्यास तो इतनी, बस हर बार गला ही सूखता रहता है हर आधे घंटे में। बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी तो बाहर निकलना मुश्किल है। कितना भी पानी पियो कोई फर्क नहीं पड़ता। माई सेल्फ ज्योति कुमारी, मैं बिहार से आई हूँ। गर्मी तो बहुत है, काफ़ी है। मैं यहाँ से मनाली से आ रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी। ऐसा लग रहा है रोड पे घूमने लायक नहीं है। मैं रोज़ 7-8 गिलास पानी पी रही हूँ, खरीद के पानी पी रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है। ये गर्मी नहीं है, इसको बेशर्मी कहते हैं। ये गर्मी नहीं है, ये बिल्कुल गर्मी नहीं है। बहुत हो रही है, इतना पसीना आ रही है, कोई भी कपड़ा कितना भी कंफर्टेबल पहन लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। ये गर्मी पता नहीं आगे क्या करवाने वाली है। बहुत क्या होने वाली है जो हम भी नहीं जानते। अब देखो क्या होती है। बहुत सारा हेमरेज हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है। अब देखो, पहले तो नहीं थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है कि कोई मैनेज नहीं कर सकता बंदा निकलने को। कोई क्लाइंट्स नहीं है, दुकान में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। बहुत बुरा हाल है। कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन लगातार लोगों को हो रही है। क्योंकि हमें काम करना है तो करना है। रोटी का सवाल है ना, काम करना है। पानी ये कंज्यूम हो रहा है तो पानी भी पीना है, ये ज़रूरी है पब्लिक के लिए। अगर पानी नहीं पिएंगे तो समझिए कि लोगों को चक्कर आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है। एक तो प्रचंड पारा है तो दूसरी दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। मतलब दिल्ली पर इस बार डबल प्रहार। तूफान के चल रहा है, बड़ी धूप है। इतनी गर्मी पहले देखे थे? नहीं, जो गांव में रहने वाले आए हैं, यहाँ क्लास करने आए हैं, तभी नहीं दिखी इतना गर्मी। क्या परेशानी हो रही है? क्लास करने में बहुत परेशानी हो रही है। नया में आए हैं यहाँ, अभी बहुत परेशानी हो रही है। और तापमान तो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा। मानसून भी नहीं आ रही है। आजकल हो रहा है मौसम विभाग के द्वारा। परेशानी किस तरह की हो रही है? बहुत हो रहा है। रूम में भी जाते हैं, धाम मारते रहते, लगता है जैसे हीटर चल रहा है। बहुत परेशानी है। ये गमछा लिए हुए हैं सर पे, गर्मी के कारण? धूप के वजह से लिए हुए हैं गर्मी। क्या दिक्कत हो रही है? पूरा पसीना पसीना हो गया गर्मी से। दिक्कत तो देखिए रहे हैं आप। इतना गर्मी कभी देखे थे? देखे तो नहीं थे, पहली बार आए थे दोस्त लोग के साथ घूमने के लिए और यहाँ गर्मी में गमछा लेके घूम रहे हैं। अब परेशानी क्या हो रही है? परेशानी पूरा पसीना से भीग गया, पूरा हालत खराब है। जून महीने में इतनी भीषण गर्मी हो रही है, तो देखिए रहे हैं गर्मी कितना है। क्या चाहते हैं कि जल्द बारिश हो, राहत मिले? हम तो बनाते अब ये बारिश हो जाए, भीगते हुए घर जाएंगे। आज तो नहीं देखे थे, इस बार देखे हैं ज़्यादा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि धूप में निकल नहीं सकते हैं, पंखा का हवा तो गर्मी आ रहा है और क्या लू भी चल रहा है इतना ज़्यादा। फिर भी बारिश हो जाए जल्द से जल्द, यही है। यूपी से लेकर बिहार तक गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में गर्मी कहर बरपा रही है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर कई जिलों में आग बरस रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बरेली से हैं, लखनऊ किसी काम से है? नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं। ये जो इंतज़ाम किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के?
बढ़िया है व्यवस्था। बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ आए हुए हैं भैया, क्या नाम है आपका? जी बताइए। मुनीर अहमद। मुनीर भाई, यहाँ आप बैठे हुए हैं कूलिंग पॉइंट पे भी मैंने देखा था, आप आए, आपने पानी यहाँ पर पिया। क्या कहेंगे इस तरह की जो गर्मी से बचाने के इंतजाम है, ये कितना है? शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है पब्लिक के लिए। जी। काम से निकले थे आप घर से? हम गए थे अमेठी यूनिवर्सिटी। अच्छा, अमेठी यूनिवर्सिटी गए थे। जी जी। इतनी गर्मी पहले कभी पड़ते देखी आप? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जो हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, आप देखा तभी मैं बैठ गया 10 मिनट के लिए। जी जी जी। यहाँ अच्छा माहौल मिला आपको? बहुत अच्छा लगा, राहत मिली। कहाँ से हैं आप? IMRT बिजनेस स्कूल से? जी सर, मैं IMRT बिजनेस स्कूल से मैं अभी KKC से आ रहा हूँ। मेरे को बहुत तेज़ धूप लगी तो मैंने यहाँ कूलिंग पॉइंट देख करके मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए रुक गया। देन मैं आगे अपने कॉलेज को जाऊँगा, आगे कॉलेज के लिए जाऊँगा। ये व्यवस्था ठीक है जो बनाई गई है? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं व्यवस्था ठीक है, जो कि ये सुषमा हमारे मेयर के द्वारा और हमारे रेड FM के कोलैबोरेशन के द्वारा करी गई है। व्यवस्था कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि हीट वेव लखनऊ में चल रहा है और आप देख सकते हैं कितना बाहर मौसम तापमान लगभग 46 डिग्री जा रहा है। कितनी उम्र है? 22। इतने सालों में आपने कभी इतनी गर्मी पड़ते देखी? नहीं, फिलहाल तो मैंने नहीं देखी है, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इतनी गर्मी पहली बार लखनऊ में। इतनी जो हीट वेव चल रही, क्या नाम है आपका? अवनीश मिश्रा। जी, कितनी देर से बैठे हुए हैं आप? अभी तो मान लीजिए करीब 20 मिनट के ऊपर हो गया। हिम्मत नहीं पड़ रही बाहर निकल? हाँ, सच कहें तो नहीं पड़ रही है। जला जा रहा हूँ, स्किन ना ख़त्म हो जाए ऐसा डर लगता है। और हालांकि यहाँ पे जो मेयर साहिबा की तरफ से ये जो सराहनीय पहल की गई है बड़ी अच्छी है और यहाँ पर लोग आके बहुत आराम कर लेते हैं। लेकिन बस एक अनुरोध इनसे मेरा भी पर्सनल रहता है कि ये हीट वेव में हम इंसान तो चलिए ऐसी जगह पे रह लेते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहाँ मज़दूर आज की डेट में सड़कों पर रहते हैं, उनके पास हवा जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है। उनके लिए भी अगर नगर निगम ऐसी कोई पहल करे तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से डेथ रेट हमारे यूपी में गर्मी की वजह से हो रही है, ये बड़ा गंभीरता से सोचने वाला विषय है। उत्तर प्रदेश में भी हाल कुछ ऐसा ही है। यूपी की राजधानी लखनऊ भट्टी की तरह धधक रही है। मैं आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा SpiceJet SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने AC ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने AC तब ऑन किया जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना AC के फ़्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। ये कहानी है उसका, हम लोग काफ़ी परेशान हुए। ये तस्वीरें दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट की है। भीषण गर्मी के बीच स्पाइस जेट के यात्रियों को बिना AC के विमान के अंदर इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से कई यात्रियों की तबीयत खराब हो गई। अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई इन तस्वीरों को देखिए। चिलचिलाती गर्मी के बीच टूरिस्ट यहाँ राहत लेने पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रचंड गर्मी से पहाड़ भी तप रहे हैं। देवेश वर्धन। देवेश जी, कहाँ से आएंगे आप? जयपुर से आया हूँ। क्या सोच के आए थे आप हिमाचल? हमारा पर्पस तो था वेकेशन करने के लिए और जयपुर की गर्मी से बचने के लिए। हमने सोचा कि हिमाचल के अंदर आके थोड़ा सा बेटर टेम्परेचर मिलेगा, ठंड मिलेगी, लेकिन यहाँ आके पता पड़ा कि यहाँ तो जयपुर जैसी गर्मी और जयपुर जैसा ही पसीना बहाने वाली गर्मी हो रही है। बहुत पेड़ कट रहे हैं, उस वजह से बहुत टेम्परेचर बढ़ गया हिल स्टेशन का। आज से 10-12 साल पहले आए थे तब बड़ा प्लेजेंट हुआ करता था जून महीने के अंदर, बट बहुत अभी टूरिस्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और अभी यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि बहुत रश भी है, गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। मतलब वेकेशन की जगह हमारे लिए हैरेसमेंट हो गया है ये। जाम तो नहीं मिला आपको? बहुत जाम। धर्मशाला में जाम मिला, सड़कें बन रही हैं अभी। हम मतलब वाया रोड आए हैं फ्रॉम डलहौजी टू धर्मशाला, तो काफ़ी सारी रोड्स जो है बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था। मतलब जो रास्ता 2-3 घंटे या 4 घंटे में कवर होना चाहिए, हमको 7-8 घंटे लग गए कवर करने में। डलहौजी में कैसा क्लाइमेट में? डलहौजी इससे बेटर है, बट दोपहर के टाइम पे तो वहाँ पे भी 32-34 डिग्री वाली गर्मी है। शाम और सुबह प्लेजेंट हो जाता है डलहौजी में। मौसम की बेरुखी बरकरार है? हाँ, बरकरार है। क्या नाम है मैम? पल्लवी। कहाँ से आए हैं आप? मैं भी जयपुर से। क्या सोच के आए थे आप हिमाचल में? हिल स्टेशन है तो ठंडा मिलेगा, यही सोच के आए थे, गर्मी से बचेंगे हम। पर पीछा छोड़ा गर्मी ने? नहीं, पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पे भी 35-40 डिग्रीज है, पसीने आ रहे हैं,
तो यहाँ पे भी गर्मी है। बाकी अगर बात की जाए तो कैसा लगा आपको हिमाचल का क्लाइमेट कैसा लगा? क्लाइमेट गर्म है सर, ठंडे के लिए आए थे हम, गर्म है यहाँ पे। किशोर वर्धन। किशोर जी, जयपुर से आप लोग आए हैं, क्या सोच के आए थे आप हिमाचल? यही ठंडक के हिसाब से आए थे यहाँ पे देखने के लिए कि ठंडक रहेगी तो 4 दिन घूम के आते हैं। लेकिन मौसम तो वही है, जयपुर से थोड़ा कम है। जयपुर में तो था जब 45-48 तक पहुँच गया था। वैसे मैं प्रॉपर राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ 49-50 के एक्चुअल में चला गया था टेम्परेचर। यहाँ तो भी ठीक है, जैसा सोच के आए थे वैसा नहीं मिला। मतलब मौसम ने ठग लिया आपको? मौसम ने ठग लिया, सही बात है। ऐसे ही हालात राजधानी शिमला के हैं। चिलचिलाती गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग पहाड़ों की रानी शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब की बार शिमला भी गर्मी से अछूता नहीं है। मैं अरिजीत नोएडा से। सो आई थिंक yesterday I have come to Noida, from Noida to Shimla, but जो वेदर, इवन आई एम स्टेइंग एट मोसाबड़ा, बट जो टेम्परेचर दिख रहा है इज़ नॉट दैट फार, नॉट मच डिफरेंस। अभी भी यहाँ 30-33 डिग्री दिख रहा है, नोएडा 43 डिग्री है, तो 10 डिग्री कम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। एटलीस्ट 20-25 होता तो देन इट वुड हैव बीन कंफर्टेबल, पीपल वुड हैव एंजॉयड इट। एंड जो एक्चुअली शिमला कुफरी जाने का जो मज़ा है तो वो क्या है ठंड में, बट इस टाइम में वेकेशन है, ऑल्दो भीड़ भी ज़्यादा है। सो आई विल सजेस्ट एवरी पीपल कि कभी भी वेकेशन प्लान करो, नॉट ड्यूरिंग जून, बिकॉज टू कम टू शिमला द बेस्ट टाइम इज़ फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जिसको बर्फ़ देखना वो दिसंबर के बाद आए। एंड आई थिंक रेस्ट फूड इज़ गुड, एम्बियंस इज़ गुड, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द हिल। बाकी होटल में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है सर आपको? नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, एम्बियंस एंड एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ, होटल तो हमारा तो प्री बुक था, ठीक है। सो बाकी यहाँ एक्सेसिबिलिटी है, होटल्स भी इजीली अवेलेबल है हर जगह। यू विल फाइंड सो मच ऑफ रिजॉर्ट्स एज वेल एज छोटे होटल्स भी हर जगह आ गए हैं। सो आई थिंक इट इज़ इजीली अवेलेबल। नहीं, किस तरह बस शिमला में एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, जब आते हैं ना तो इतना कंस्ट्रक्शन है कि इतनी धूल मिट्टी लगता है कि हिल स्टेशन जैसा फील नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि ना रुकने के लिए स्टे करना है तो कुफरी में करें। यहाँ तो कमर्शियलाइज है पूरा। हाँ। ये कि रहने के हिसाब से बहुत कम है, यहाँ बहुत कमर्शियल। हालात ऐसे हैं, शिमला में टूरिस्ट भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोगों को यहाँ भीषण गर्मी के बीच जाम के झाम में फंसना पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।